हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीव कपूर खजाना। मैं हूं पल्लवी और आज हम बनाने वाले हैं मेरे सुपर डिलिशियस गुलाब जामुन एंड चॉकलेट कपकेक्स विद मोस्ट क्रीमीएस्ट बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना मेरे स्पेशल गुलाब जामुन एंड चॉकलेट कपकेक विद मोस्ट क्रीमीएस्ट बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग। बेकिंग शुरू करने से पहले दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं कि पहले तो आप अपना अवन प्री हीट कर लीजिए और दूसरा आप अपने सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मेजर करके रख लीजिए। उससे बेकिंग बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है, इसलिए मैंने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मेजर करके रख लिए हैं। पहले मुझे चाहिए 175 ग्राम ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर, 30 ग्राम ऑफ कोको पाउडर, 185 ग्राम ऑफ caster sugar. And now for my special ingredient, gulab jamun, 75 gram chopped, bicarbonate of soda around half a teaspoon, 3 eggs, black coffee, and for the icing we need soft butter around 300 gram, 540 grams of icing sugar, 210 milliliters of vegetable oil, 120 milliliters of buttermilk. पहले हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं। शुगर, कोको पाउडर, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा एंड गुलाब जामुन। अब बस इसे मिक्स कर लीजिए। ये जो गुलाब जामुन मैं ऐड कर रही हूँ, जब हमारे कपकेक्स बन जाएंगे और आप एक बाइट लेंगे तो आपको एक बहुत टेस्टी सरप्राइज ऑफ टेस्ट मिलेगा एंड दैट्स गोइंग टू बी सुपर ऑसम। मेरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं एंड नाउ आई विल मिक्स माई वेट इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले ब्लैक कॉफ़ी। ये एक नॉर्मल ब्लैक कॉफ़ी है, जस्ट एस्प्रेसो पाउडर बॉइल्ड विद वाटर, बट इट विल ऐड अ नाइस किक टू आवर कपकेक्स। और इसका कोल्ड होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें अभी अंडे ऐड करने वाले हैं और अगर ये हॉट होगी तो हमारे एग्स स्क्रैम्बल हो जाएंगे एंड दैट्स नॉट गोइंग टू टेस्ट गुड। नाउ एग्स, नाउ आई विल ऐड बटरमिल्क। बटरमिल्क ऐड करने से हमारे बैटर में जो एसिडिटी आती है उससे हमारा कपकेक्स और सॉफ्ट और क्रम्बली हो जाता है। एंड फाइनली वेजिटेबल ऑयल। अब हम इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे ताकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छे से मिल जाएं। और अब मैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अपने वेट इंग्रेडिएंट्स में मिला दूंगी। तो अब हमारा बैटर रेडी है ना? सुपर इजी। अब मैं अपने कपकेक मोल्ड्स को कपकेक लाइनर से लाइन कर लूँगी। ब्यूटीफुल कलरफुल कपकेक लाइनर्स। मैं टर्कोइज यूज़ कर रही हूँ, पर आप चाहें तो कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं अपनी चॉइस का या फिर अपनी फैमिली की चॉइस का। तो हमारा कपकेक मोल्ड्स अब तैयार है। अब मैं इसमें अपना बैटर भर लूँगी अप टू 2/3 फिल। जस्ट डैब इट ताकि ये अच्छे से लेवल आउट हो जाएं। और अब ये तैयार है अवन में जाने के लिए इनटू अ प्री हीटेड ओवन एट 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 20 मिनट्स। Pour butter in my bowl, beat it till it becomes nice and soft. बटर को हमें तब तक बीट करना है जब तक ये सुपर स्मूथ एंड शाइनी ना हो जाए। मेरा बटर अब नाइसली स्मूथ हो चुका है। अब मैं ऐड करूंगी इसमें आइसिंग शुगर, मगर थोड़ा थोड़ा करके, अदरवाइज आपको अच्छा फेशियल हो जाएगा आइसिंग शुगर का। अब इसे बीट करेंगे जब तक आइसिंग शुगर अच्छे से बटर में पूरी तरह से इनकॉर्पोरेट नहीं हो जाती। एक सुपर शाइनी और फ्लफी बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग बनाने का एक ही सीक्रेट है, पेशेंस इज दी वर्च्यू। आप जितनी देर तक धीरे धीरे इसे बीट करेंगे, आपकी बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग उतनी ही ज़्यादा फ्लफी और शाइनी होगी। तो मेरी सारी आइसिंग शुगर मेरे बटर में अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो चुकी है और मुझे मिल गई है एक स्मूथ बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग। बट इस स्मूथ बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग को मोस्ट क्रीमीएस्ट बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग बनाएगा हमारा कंडेंस्ड मिल्क। जस्ट अराउंड 3 टेबलस्पून ऑफ कंडेंस्ड मिल्क। और अब हमें इसे फिर से बीट करना है। तो
हमारी बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग अब रेडी है। अब हम इसे एक पाइपिंग बैग में भर लेंगे। अब पहले इस नोज़ल को मैं अपने पाइपिंग बैग में डाल लूँगी। अब मैं अपनी बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग को अपने पाइपिंग बैग में भर लूँगी, पर पहले मैं इसे फोल्ड कर लूँगी। आइसिंग भी रेडी है, पाइपिंग बैग भी रेडी है। चलिए हम चेक कर लेते हैं हमारे कपकेक्स रेडी है या नहीं। To check, we will insert this skewer at the center, और अगर ये क्लीन बाहर आता है इसका मतलब हमारे कपकेक्स एकदम रेडी हैं। पर फॉर द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, इससे पहले कि हम इस पर अपनी फ्रॉस्टिंग लगा सकें इसे ठंडा करना पड़ेगा, इसलिए विल हैव टू वेट फॉर अराउंड 5 to 10 मिनट्स। तो मेरा इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है। मेरे कपकेक्स प्रॉपरली कूल डाउन हो चुके हैं और मैं रेडी हूँ इस पे एक क्लासिक कपकेक swirl बनाने के लिए। फर्स्ट जस्ट गिव इट अ गुड स्क्वीज एंड दिस swirl it. I will chop a crunchy bar of chocolate and just top my cupcakes with it. And for more interesting recipes like this,